इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के बारे में जानेंगे। सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। वह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। लोक वित्त का संरक्षक और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। सीएजी का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर हटाया जाता है। कैग को केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में लिखित कार्यवाही के तहत ही हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पद पर नहीं रहता, लेकिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता है। उसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अब हम कैग की कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे। संविधान का अनुच्छेद 151 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। संसद ने महालेखा परीक्षा कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने के लिए संशोधित किया गया था। अब हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों के बारे में जानेंगे। वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। भारत की संचित निधि और लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। अनुच्छेद 151 के तहत केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधान पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 279 के तहत किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है।